हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा फ्रंट नेक राउंड नेक है। ये हमारी स्लीव्स हैं वर्क वाली। ये हमारा फ्रंट का नेक है, राउंड नेक रहेगा। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 13.5 इंच की और अपर चेस्ट 30 इंच है, फुल चेस्ट 32 इंच, कमर 25, आर्म होल है 14.5 इंच, बाइसेप 10.5। नेक हमारा है फ्रंट का 7 इंच सामने का, पीछे का नेक हमारा है 9 इंच का और शोल्डर यानी तीरा हमारा है 14 इंच। इसी कटिंग आपको बताएंगे प्रिंसेस कट की। सबसे पहले एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचने के बाद इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई हमारी है 13.5 इंच, तो हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इधर से भी निशान लगा लेंगे ताकि दोनों निशान हमारे बराबर आएँ। 13.5 इंच लंबाई है तो हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इस तरह से एक लाइन और खींचेंगे नीचे की तरफ, जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। हाफ इंच का ऊपर मार्जिन जाएगा इतना, ये हमारा ऊपर मार्जिन चला जाएगा। ऊपर वाले निशान से आर्म होल के डाउन का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। इधर से भी ऊपर वाले निशान पर रखेंगे इंची टेप को और नीचे की तरफ 5 इंच का आर्म होल के लिए डाउन करेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी तरीके का ब्लाउज़ हो, ये निशान लगाने के बाद हमारे इतने सबसे पहले हमें शोल्डर का नाप लेना है। इस तरह से शोल्डर हमारा ये हमारा तीरा यानी शोल्डर 14 इंच है। 14 का आधा 7 हुआ, 7 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रख लेंगे। और बैक नेक हमारा है 9 इंच। 9 इंच के लिए हम सीधा 7 इंच हमारा आप आया है। शोल्डर का आधा 7 इंच, 9 इंच डीप है तो उसमें सीधा 2 इंच माइनस कर देंगे। इस तरह से 2 इंच माइनस करने के बाद इस तरह से तीरे को नापेंगे। हमारा 5 इंच का आया ये 5 इंच। नीचे भी हम हाफ इंच बैक साइड के लिए हाफ इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से ये हमारी साइड जिप रहेगी इसमें, इसलिए हम बैक फ्रंट ओपन नहीं करेंगे, साइड में जिप लगाएंगे। फुल चेस्ट हमारा है 32 इंच, तो इसको हम 32 से ही काटेंगे क्योंकि हमारा बैक का डीप है 9 इंच, साइज़ कम है इसलिए हम 32 से इसको काटेंगे। फुल चेस्ट 32 है तो 32 का चौथाई हिस्सा हुआ 8 इंच पे निशान इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 25 इंच, 25 का चौथाई हिस्सा हुआ है 6.25 इंच। 6.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद प्लेट के लिए 1 इंच का मार्जिन देंगे इस तरह से, और सीधी लाइन इस तरह से क्रॉस खींच लेंगे। 1.5 इंच या 2 इंच का इस तरह से मार्जिन दे देंगे। ये हमारा मार्जिन हो गया साइड का। इस तरह से इसको लाइन खींच लेंगे सीधी इस तरह से, और पौन इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से राउंड देंगे इसको। इस तरह से चांद की तरह एकदम जैसे चांद होता है उस तरह से इसको इस तरह से राउंड देंगे इस तरह से। अब हमारा आर्म होल, इसको आर्म होल को हम नापेंगे। आर्म होल हमारा है कितना, ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है। आर्म होल हमारा है 14.5 इंच। 14.5 इंच आर्म होल है तो इसमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 इंच। अगर फिक्स 14.5 इंच रख देंगे ये तो ये टाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा 14.5 इंच में हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो 15 इंच हमारा शोल्डर हो जाएगा या आर्म होल हो जाएगा। तो 15 का आधा हुआ हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच नापेंगे यहाँ से
जहाँ से सिलाई ये हमारा कटिंग होगा, इसके नीचे से जो ये हमारा जो चाप की जो सिलाई लगेगी यहाँ से नापेंगे। इसे हमारा 7.5 इंच आना चाहिए इस तरह से। ये देखिए हमारा पूरा परफेक्ट 7.5 इंच हमारा आ चुका है ये यहाँ तक। और ये हमारा इतना हिस्सा जो है ये एक्स्ट्रा रखना है, ये दबाव में जाएगा ऊपर की तरफ। ये हिस्सा इसमें 7.5 आ चुका है। 32 इंच चेस्ट है, 25 इंच कमर है, 14.5 इंच हमारा आर्महोल है, हाफ इंच लूजिंग देंगे, 15 इंच, 15 का आधा 7.5। ये हमारा बैक की कटिंग, बैक की जो मार्किंग कंप्लीट है। अब इसको इस तरह से जितने अच्छे से इसको मार्किंग करना है उससे भी अच्छी तरीके से इसको कटिंग करना है, ताकि कटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और कटिंग में अगर ज़रा सी मिस्टेक हुई तो पीस आपका फिर सिलने में अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से एकदम बराबर से आहिस्ता से, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ब्लाउज़ की कटिंग करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह से नीचे वाले निशान से हाफ इंच का निशान है ऊपर की तरफ इस तरह से लगा के थोड़ा सा यहाँ पे प्लेट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। साइज़ छोटा है इसलिए हम 3.5 इंच का लेंगे और 3.5 इंच का 4 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से प्लेट का निशान हो जाएगा। इस निशान से, प्लेट वाले निशान से हाफ इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, इसको क्रॉस में काट लेंगे ताकि हमारा ये इस तरह से, ये हमारी बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको फ्रंट की कटिंग बताएंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये भी कुटका इस तरह से लगा लेंगे, प्लेट का भी कुटका इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद फ्रंट पार्ट को इस तरह से प्रेस कर लेंगे अच्छे से। प्रेस करने के बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन खींचने के बाद लाइन के बराबर से इसको इस तरह से बिछा देंगे। ये इस तरह से बराबर से, ये लाइन हमारी जो है इसी के बराबर से आपको इसको बिछाना है। उसके बाद ऊपर की लाइन इस तरह से खींच लेनी है आपको बराबर से एकदम, और इस पूरे छाप लेना है आपको इस तरह से। इस तरह से पूरा आपको ये जो हमारा जो बैक का जो पल्ला है, बैक के पल्ले को पूरे इस तरीके से इसको छाप लेना है इस तरह से। ये भी निशान लगाना है, ये भी निशान लगाना है पूरा। ये ऊपर का निशान, ये आर्महोल के राउंड का निशान, इधर एक निशान इस तरह से कुट लगा लेना है। और ये जो हमने चेस्ट का जो पर निशान है, ये कुटका लगा, इस जगह पे भी आपको इस तरह से निशान लगा के, आपको इतना काम करने के बाद इसको इस तरह से, ये भी आर्महोल के डाउन का भी निशान इस तरह से लगा के, आपको इस तरह से इस पल्ले को हटा के, ये जो निशान हम लगाए आर्महोल का, इस लाइन को सीधा इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद दबाव मार्जिन ऊपर का हटा देंगे हम। ये हमारा जो इतना हमने जो हटाया है, ये हमारा ऊपर दबाव में जाएगा, ऊपर कंधी की दबाव में इतना मार्जिन चला जाएगा हमारा। अब हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट हमारा है 32 इंच है। छोटा साइज़ है, छोटे साइज़ के लिए हम जो डॉट पॉइंट का जो निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमारा पैड आएगा या कप फंसेगा, उसकी हम 9.5 इंच लेंगे। अगर 32 इंच से चेस्ट है, 32, अगर 32 से छोटा है 28 इंच है, तो उसके लिए 9 इंच लेंगे कप लगाने के लिए पैडेड। और अगर या पैडेड ना भी हो तो भी हम प्लेन बनाएंगे, अगर प्रिंसेस कट तो 9 इंच लेंगे। 32 इंच है तो 9.5 इंच लेंगे। अगर 32 से 34 तक 9.5 लेंगे। फिर सुबह 36
36 इंच, 36, 37, 38 इस तरह से अगर आएगा तो हम 10 इंच लेंगे। तो इसमें 32 इंच है, 32 इंच के 9.5 इंच का डॉट डॉट का पॉइंट देंगे इस तरह से। और 9.5 इंच निशान लगाने के बाद ये नीचे वाली लाइन से ये अपना मार्जिन हटाना है, यहाँ से निशान लगाना है नीचे वाले से। इस तरह से 9.5 इंच पे डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे जहाँ पैड हमारा लगेगा। और उसके बाद हमारी लंबाई है, पैड वाले ब्लाउज़ की लंबाई हमारी है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे हम लंबाई में, 13.5 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 14 इंच का निशान लाएंगे इस तरह से। 13.5 इंच हमारी लंबाई है ब्लाउज़ की, तो हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 14 इंच इधर से रखेंगे। और इधर से भी निशान लगाएंगे नीचे वाले निशान से 9.5 इंच पे, और 13.5 इंच लंबाई है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 14 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। और नीचे का जो मार्जिन है 1.5 इंच का, वो हम एक्स्ट्रा रखेंगे अलग से इस तरह से। ये हमारी लंबाई होगी, ये हमारा नीचे का मार्जिन हो गया। इस साइड डॉट वाले पॉइंट वाले को भी इस तरह से निशान को इस तरह से आपको लगा लेना है इस तरह से। इस पार्ट्स को हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हुक हाई का निशान हमको नहीं लगाना है, ना हमको एक्स्ट्रा पट्टी रखना है, क्योंकि साइड जिप है इसमें इस तरह से, इसलिए हम फिक्स करते हैं यहाँ से लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम साइड का जो जहाँ पे कफ लगेगा, ये साइड की लंबाई लेंगे हम 32 इंच है, तो 3.5 इंच का निशान लाएंगे इस तरह से। यहाँ पे लाएंगे हम 2.5 इंच का निशान और 2 इंच की प्लेट डालेंगे इस तरह से। 3.5 इंच का निशान लाएंगे और नीचे लगाएंगे हम 3 इंच पे निशान इस तरह से। इस वाले निशान से यहाँ हाफ इंच कम का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 3.5 इंच, यहाँ पे 3 इंच, और 2 इंच की प्लेट का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से लाइन, इस वाली लाइन को इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचते यहाँ तक आएंगे। तो इस जो 2.5 इंच वाली जो प्लेट हमारी, इसको भी इस तरह से। और यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे की तरफ, 1.25 इंच नीचे की तरफ, और इधर भी 1.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस वाले निशान को इसमें मिलाना है हमको इस तरह से। अच्छा, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऊपर से 4.5 इंच, 4 इंच छोटा साइज तो 4 इंच निशान लगा के इस तरह से, और इस वाले निशान को इसमें इस तरह से मिला देना है। क्योंकि अगर इस निशान में हम मिलाएंगे तो हमारा चोंच ऐसी निकल आएगी, नोक ऐसी, तो वो ख़राब लगेगा। इसलिए हम यहाँ से इसको इस तरह से राउंड करेंगे इस तरह से राउंड करते हुए इस तरह से हम इसको ले जाएंगे। ये हमारी प्लेट हो गई, जो हमारे यहाँ पे पफ आएगा, पैड लगेगा इसमें। अब हम इस निशान को नापेंगे, जो हमारा ये जो इधर का जो निशान है, जो हमारा ये कितना कपड़ा है, इसको नापेंगे हम कितना है 3 इंच। 3 इंच को इस तरह से पकड़ लेंगे। कमर हमारी है 25 इंच, 25 का चौथाई हिस्सा होगा 6.25 इंच। इस वाली प्लेट पे निशान रखेंगे 6.25 इंच पे, और 3 इंच हमारा था ये 6.25, 3 इंच यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा देंगे। ये 3 इंच इधर माइनस कर देंगे इस तरह से। ये परफेक्ट कटिंग है ब्लाउज़ की, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग है ये। इस तरह से निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के मार्जिन, साइड का मार्जिन दे देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग हो रही है। अब बैक के पल्ले को इस तरह से उठाएंगे, ये बैक का पल्ला हमारा है। इस वाले निशान पर, जो हमारे चेस्ट का निशान था, इस वाले निशान पे इस तरह से रखेंगे। और ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइनें, इनको दोनों को लाइनों को इस तरह से मिलाना है पूरी इस तरह से। और ये जो हमारा बैक का जो पार्ट है, इसको हम एकदम बराबर से लाइन इस तरह से खींच लेंगे इस तरह से। ये निशान लगा लेंगे
ताकि हमारा फ्रंट का पल्ला बढ़ेगा इस तरह से। और इस तरह से अब इस वाले निशान को यहाँ पे लाके मिला देना है इस तरह, ऐसे इस तरह से। अब हम क्रॉस फ्रंट की मार्किंग करेंगे। क्रॉस फ्रंट के लिए हमारा 5 इंच ऊपर का निशाना 5 इंच आ जाता है, ये शोल्डर हमारा। नीचे हम 4.25 इंच रखेंगे, 2 सूत कम कर देंगे। बैक में हमने 5.5 रखा था, फ्रंट के लिए हम 5 इंच हमारा है तो 5 इंच रखेंगे नीचे भी, और 2 सूत इसमें कम कर देंगे, यानी 4.25 इंच में इस तरह से निशान लगा लेंगे। क्योंकि छोटा साइज़ है हमारा, आर्म होल कम रहता है, इसलिए झोलना है, इसलिए हम कुछ तरह से और कम करके इस तरह से राउंड कर लेंगे। और इस तरह से आपको इस लाइन से नीचे की तरफ जाना है, ये इस तरह से। ये जो हमारा जो लाइन हमारी आर्म होल डाउन की है, इससे थोड़ा सा नीचे जाना है ताकि हमारा आर्म होल फंसे ना और झोल ना खाए। इस तरह से इसको जाना है इस तरह से, और इस तरह से लाइन एकदम बराबर से आपको खींच लेनी है इस तरह से। अब इसी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से कटिंग कर लेंगे अच्छे से, एकदम आहिस्ते से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। इस तरह से इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आप कटिंग कर लेनी है पूरी परफेक्ट तरीके से। ये कुटकी का निशान यहाँ पे लगा लेना है, चेस्ट का जो निशान है हमारा, और इस तरह से इसको, ये निशान को इतने कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग कर लेनी है आपको। और इस पार्ट्स को, जो हमारा प्लेट का जो निशान में लगाया था, इसको इस तरह से कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग करके इसको हटा देना है आपको। इस तरह से, और उस कुटके को भी निशान, यहाँ पे हमारा पैड आएगा, निशान को भी इस तरह से कुटका लगा लेना है। और इस तरह के कुटके को भी, ये हमारा पॉइंट जो निशान है हमारा, ये यहीं पे आके ये इस तरह से इसमें जुड़ेगा, इसी कुटके में इस तरह से। अब हम मेन पल्ले की कटिंग करेंगे। अब हमारा अस्तर जो है, मेन अस्तर जो है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से डबल रखेंगे, अस्तर को इस तरह से इसको डबल बिछा लेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला था, हमारी इसमें साइड जिप है, इसलिए ये पल्ला पूरा बंद है, साइड में जिप रहेगी इस तरह से। ये हमारा फ्रंट के दोनों पल्ले जोड़ने यहाँ से इस तरह से, इसको डबल बिछा लेंगे इस तरह से। डबल बिछाने के बाद इस पल्ले को इस तरह से रख लेंगे, इसको एकदम बराबर से। याद रखना है, साइड में जिप है, साइड जिप के लिए हम कोई भी मार्जिन नहीं देंगे हुकाई के लिए, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। और इस पीस को बराबर इस तरह से एकदम बिछा के आपको कटिंग कर लेनी है इस तरह से। आपको कटिंग करनी है पूरी, ये पूरा यहाँ तक कटिंग करनी है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्जिन देना है 1/2 इंच का, इस तरह से आपको इसमें मार्जिन देना है। बाकी आपको पूरा बराबर पीस काटना है, इसमें कुछ भी आप कम ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से एकदम बराबर से काट लेना है। इस तरह से
आपको बराबर से पूरा पीस कटिंग कर लेना है। बस यहाँ पे आपको साइड में जहाँ पे हमारा जॉइंट होगा ये साइड का पल्ला, इस हिस्से में यहाँ पे कुटकी के पास इस तरह से निशान लगा के इसमें भी कुटका लगा लेना इस तरह से। ऊपर है गुटका भी इस तरह से लगा लेना है आपको इस तरह से। ये हमारा वेस्ट कपड़ा है, ये हमारा ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा मेन कपड़ा है, ये हमारा वेस्ट कपड़ा है, ये इसको हम हटा देंगे इस तरह से। ये हमारा मेन पल्ला है जो हमने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा बढ़ाया है। साइड कटिंग करेंगे। साइड के पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसको डबल बिछा लेंगे इस तरह से। डबल बिछाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। इसके बाद इस पीस को भी इस तरह से रख लेंगे और इसमें भी हमको पूरा ये बराबर पीस काटना है। यहाँ से थोड़ा सिर्फ ये हमारा जो साइड का जो मार्जिन है ये इसमें मार्जिन हमने रखना है बस। ये हमारा पूरा इस तरह से बराबर कट कर लेना है इस तरह से। बस हमको खाली ये यहाँ पे मार्जिन देना है जहाँ पे हमारा पीस ये जॉइंट होगा ये इस तरह से। बाकी हमारा ये पूरा पीस बराबर कटेगा। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ काटते वक्त बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ काटना है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको इस तरह से। और ये पूरा बराबर पीस काट लिया हमने, खुटका भी हमने यहाँ पे लगा लिया इस तरह से। और मार्जिन ये हमको बहुत ध्यान रखना है, अगर मार्जिन लेना भूल गए तो आपका अस्तर जो है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, फिर से आपको काटना पड़ेगा अस्तर इस तरह से। इस तरह आपको काट लेना है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है और ये जो पल्ला हमारा है ये इसी पे इस तरह से एक्स्ट्रा अटैच हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा प्लेट रहेगा, जब ये प्लेट आपस में जॉइंट होगी तो ये हमारा पफ उठेगा इस तरह से। हमारी ये पीस हमारा वेस्ट है, कम कटा था ये पीस हमारा मेन पीस है। इसको इसी तरीके से पाइटेट के लिए ऐसा ही एक पीस और काटना होगा, 2 पीस, तो उसकी भी कटिंग कर लेते हैं हम। अब हम मेन पल्ले की कटिंग कर लेंगे। बैक में वर्क आना है हमारे, बैक में वर्क ये इस तरह से बैक को बराबर से इस तरह से बिछा लेंगे। वर्क ब्लाउज़ के लिए बहुत ध्यान से आपको कटिंग करनी है। सबसे पहले आपको बैक नेक चेक करना है, इसमें बैक नेक कितना है। अगर आपने जल्दबाजी करी तो बैक नेक फिर आपका सही नहीं आएगा इस तरह से। इस तरह से बैक नेक पे रखेंगे ऊपर बढ़ा कर। ये इतना मार्जिन हम एक्स्ट्रा जो है ये हमने वर्क के ऊपर से रखे हैं इस तरह से। इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पूरा पीस कटिंग कर लेंगे बैक पल्ले को इस तरह से। फ्रंट के पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। सामने ये देखिए हमारे 2 पीस हैं पैकेट के लिए, इस तरह से रख लेंगे इस पीस को। आपको खास ध्यान रखना है दोनों पल्ले जुड़े हुए होने चाहिए सामने के इस तरह से। इस तरह से जुड़े हुए होने चाहिए इस तरह से। ये पॉइंट दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। और थोड़ा बढ़ती पीस आपको काटना है ताकि जमाते वक्त किसी तरीके कम ज़्यादा पीस ना हो। साइड का पीस भी इस तरह से निकाल लेंगे, 2-2 पीस। डबल पीस रखना है इस तरह से, 2-2 पीस की भी
तरह से। इसके पीस को भी इस तरह से काट लेना है। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव डिज़ाइन वाली स्लीव है, पफ स्लीव है, इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी पफ स्लीव्स है डिज़ाइन वाली, जो ऊपर पफ आता है उठा हुआ, उसकी स्लीव्स की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर रखेंगे। ये जो वर्क वाला पल्ला है, वर्क वाले पल्ले एकदम बराबर रखेंगे, एकदम बीच में इस तरह से, कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से इसको इस तरह से रखने के बाद बराबर से सबसे पहले नीचे एक निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमारा वर्क आता है, ख़त्म होता है इस पर। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे फोल्डिंग होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया नीचे का पलटने के लिए। स्लीव्स की लंबाई हमारी है 6 इंच, लंबाई हमारी है आस्तीन की 9 इंच लूज़ है। इसकी कटिंग करेंगे। 6 इंच लंबाई हमारी स्लीव्स की है इस तरह से, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। एक 6 इंच की अगर हमारी स्लीव्स है तो 6.5 इंच नीचे से निशान लगाएंगे इस तरह से। 6.5 इंच पर टेप रखेंगे ऊपर की तरफ उल्टा, इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर नीचे इस तरह से। फिर यहाँ से भी 6 इंच की लंबाई है, 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2.5 इंच पर निशान एक नीचे की तरफ इस तरह से लगा देंगे। इन लाइनों को बराबर से खींच देंगे इस तरह से, इसको भी और इसको भी इस तरह से खींचने के बाद हमारा बैक के पल्ले को उठाएंगे हम। बैक के पल्ले को उठाने के बाद इस तरह से बैक के पल्ले को रख के ये हमारा चेस्ट का जो पुटके का जो निशान लगा है इस निशान पे रखेंगे इंच टेप को, और इस नोक तक नापेंगे कितना हमारा आ रहा है। ये सीधा 6 इंच आ रहा है। ये आर्म होल का जो हमारा बाइसेप होता है उसके निशान, उसके हिसाब से इसको हमारा ये कितना आया है 6 इंच। तो 6 इंच को यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे इस तरह से। ये हमारा बाइसेप का निशान हो गया। और पौने एक इंच पर एक निशान अंदर इधर लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे 2.25 इंच पर निशान इस तरह से, और इसको इसमें राउंड करते हुए, ये स्लीव्स का तरीका है कटिंग करने का, इस तरह से निशान लगा देंगे। लूज़ हमारी है 9 इंच, 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इस तरह से इंची टेप को इस तरह से हमारे ये स्लीव्स का निशान परफेक्ट हो गया। अब हमें इसमें पफ स्लीव डालनी है। पफ स्लीव्स के लिए हम ज़्यादा पफ स्लीव आनी है तो ज़्यादा पफ स्लीव्स, अगर नॉर्मल पफ स्लीव्स आनी है तो 3 इंच का निशान ऊपर लगाएंगे। अगर ज़्यादा पफ आनी है तो उसमें हम 4 इंच का या 5 इंच का भी पफ लगा सकते हैं। तो इसमें हम 5 इंच का पफ लगाएंगे क्योंकि इसमें पफ स्लीव ज़्यादा है, पफ ज़्यादा देना है, इसलिए 5 इंच का निशान इधर भी लगाएंगे। और 2 इंच का निशान इस तरह से लगाने के बाद इस निशान को, इन दोनों निशानों को बीच में मिलाना है। ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया ये वही चेस्ट का निशान, ये जो बाइसेप का निशान है, ये इसके 2.5 5 इस निशान पे लाके इस निशान को हल्का सा पतला सा राउंड करते हुए इसी निशान में लाके मिला देना है इस तरह से। इस तरह से निशान में मिलाना है और इसको तरह से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसको ये इस तरह से कटिंग हमारी आएगी। है जो पफ स्लीव है जो उठी हुई आती है ऊपर की तरफ, पफ स्लीव उसकी ये कटिंग इस तरह से होगी। और इस कुटके को यहाँ पे जो 6 इंच का जो निशान लगाया उस पर निशान इस तरह से कुटके का लगा लेंगे। हमारी पफ स्लीव्स की कटिंग रेडी है। दूसरी पफ स्लीव भी इसी तरीके से हम कपड़ा इसको बिछा लेंगे इस तरह से, और दूसरी पफ स्लीव भी हम इसी तरीके से इसको काट लेंगे।
आप ये हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको हम कटिंग करके दे सकें, और एक लाइक ज़रूर करें।